आदेश अलख निरंजन। आज का हमारा विषय है कि शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम। साधना मार्ग में सभी साधकों की इच्छा होती है कि हमें यथाशीघ्र आत्मज्ञान होवे और उसके साथ ही जो कण कण व्याप्त शिव है, शिव तत्व है, उसकी अनुभूति होवे। और सब संभाषण करते समय हर एक जीव में शिव है, हर जीव शिव का स्वरूप है, ये सब हम सुनते आए हैं, मानते आए हैं, परंतु जानता कोई भी नहीं है कि शिव स्वरूप क्या होता है। गुरु को शिव स्वरूप बोला गया है। वैसे तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा बोला गया है, वो परब्रह्म भी है। परंतु ये शिव तत्व क्या है, शिव क्या है, परम शिव क्या है, शिवोहम शिव स्वरूप में अनुभूति कब होती है। हमें साधकगण को इस विषय में जानना, ज्ञान लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक भाव जागृति नहीं होगा और उस दिशा में प्रयास नहीं होगी। अनगिनत साधक है जो तरह तरह की साधना करते हैं। सबका निजी उद्देश्य एक ही है कि परम तत्व को पाना, अपने अंतरंग में स्थित शिव तत्व को पाना है, उसको जानना है। कोई भी मार्ग जो है साधना का, उपासना का, आराधना का श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। सभी संतों ने यही पुकार लगाई है कि हर एक मार्ग अपने अपने स्तर पे श्रेष्ठ है। आपको यदि काशी विश्वेश्वर जाना है, कैलाश मानसरोवर जाना है, मुंबई जाना है, दिल्ली जाना है, हरिद्वार जाना है, जाना ये आपका तय हुआ है कि कहाँ जाना है, तो साधन मायना नहीं रखना किसी बात का। आप फ्लाइट से गए, आप पदयात्रा करके गए, आप अपने निजी वाहन से गए, आप पब्लिक वाहन से गए, आप ट्रेन से गए, इसका कोई मायना नहीं है। आप वहाँ पे पहुँचे क्या, ये बात महत्वपूर्ण है। और इसी बात के रहस्य को आपको गुरु उजागर कर देते हैं। जो कोई भी आपके गुरु है उनके प्रति नित्य समर्पित भाव रखना, और उसी समर्पित भाव से आपको ये ज्ञान एक न एक दिन अवश्य हो जाने वाला है। कर्म मार्ग है जिसमें कर्म कांड है, भक्ति मार्ग है उसमें भजन पूजन आदि सब है, और ज्ञान मार्ग है जिसमें ध्यान साधना जो है वो एक मार्ग है। तीनों मार्ग अपने अपने स्तर पे जो है वो अपना अहम महत्व रखते हैं, और उसी को मार्ग की महत्ता है जो अपने मकाम पे पहुंच गया है। इसी कारण से बोला जाता है कि साधन महत्वपूर्ण नहीं, साध्य हुआ क्या है, जो साध्य करना चाहते वो महत्वपूर्ण है। हर एक सत्संग के बाद हम गा लेते हैं, शिव पूजन के बाद हम गा लेते हैं शिवोहम शिव स्वरूपम। इतना सुलभ नहीं है और उतना कठिन भी नहीं है। तो उसके हर एक सीढ़ी को हमें जानना होगा। वो भजन जो है, स्तोत्र जो है, जो भी आप कहो, उसमें बोला गया शिवोहम शिव स्वरूपम। परंतु कब ये अवस्था आपको प्राप्त होगी, तो उसमें पहला है नित्योहम। हम अनित्य है, जीव जो है वो नित्य है, शरीर अनित्य है, शरीर को एक ना एक दिन जाना है। आत्मा नित्य है, तो नित्य हम जो नित्य है शरीर में जो है उसको जानना है। और उसके लिए दूसरा एक है कि परमेश्वरी साधना में सातत्य को बहुत ही, नित्यता को बहुत ही महत्व है। आज पूजन कर लिया, आज साधना कर ली, 2 महीने बाद वापस बैठ गए, ऐसा नहीं चलेगा। सांस नित्य चल रही है, हवा नित्य चल रही है, पंचमहाभूत अपना अपना कार्य कर रहा है, सूरज चंद्रमा अपने अपने कार्य कर रहे हैं। तो एक बात ध्यान में रखना है कि हमें साधना में नित्य हम रखना है। नित्य हम नित्य जो यदि शरीर में है, शरीर सांस ले रहा है, तो हमें साधना नित्य करना है। बिल्कुल ही संक्षिप्त रीति से हम आज जाएंगे। एक एक तत्व को लेकर के एक व्याख्यान माला हो सकती, व्याख्यान माला हो सकती, किंतु हम थोड़े थोड़े
स्वरूप में, संक्षिप्त स्वरूप में उस विषय को स्पर्श करेंगे। नित्यो हम नित्य है, और हमें हमारे सदगुरु ने या हमारे अंतरात्मा ने जो भी साधना उपासना जो भी कर्म बोला है उसे नित्य करना है, नित्य करना है, नियम बनाना है, नित्यो हम। और जब नित्य साधना करते रहोगे, नित्य को जानोगे, अनित्य का बोध आपको हो जाएगा, और फिर उसके बाद आपको अंतर्बाह्य शुचिता प्राप्त है। उसके उपरांत आता है शुद्धोहम, नित्योहम शुद्धोहम, तो हम शुद्ध हो जाएंगे। 16 प्रकार की चित्त की शुद्धि बताइए। 5 तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं, 11 मन की मात्रा है, चित्त की 16 अशुद्धियां, इन सबको दूर करना होगा और वो अपने आप हो जाएगा। जैसे अभी आपने देखा है कि इस बंद के दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान बहता रहे, नित्य बहती रहे गंगा मैया, नित्य बहती रहे गोदा मैया, नित्य बहती रहे इंद्रायणी, नित्य सभी नदियां नित्य बह रहे, नित्यो हम, और अपने आप शुद्ध हो गई है। जिसके लिए करोड़ों रुपए का बजट सरकार ने रखा था, वैसे हम नित्य साधना करते रहे तो अपने आप अंतर्बाह्य शुचिता हमें प्राप्त होगी। शरीर की शुद्धि, मन की शुद्धि, चित्त की शुद्धि, और आत्मा तो नित्य नूतन सनातन शुद्ध ही है। और सब मन की भ्रमों का, शरीर के अशुद्धियों का, चित्त के अशुद्धियों के पर जब हट जाएंगे तो हमें जो है अपने आगे ज्ञान होने वाला है। तो नित्यो हम, उसके उपरांत है शुद्धो हम अंतर्बाह्य शुचित्व को, शुद्धता को प्राप्त करेंगे। फिर आप शुद्ध होगे, फिर बुद्धो हम, फिर ज्ञान प्राप्त होगा। क्या ज्ञान? क्या शरीर है, क्या मन है, क्या बुद्धि है, क्या आत्मा है, परम तत्व क्या है? शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अजर अमर अविनाशी है। सृष्टि का बोध, ब्रह्मांड का बोध, वो धीरे धीरे होने लगेगा। फिर उसके बाद आता है बुद्धो हम, मतलब नित्यो हम, नित्य साधना गुरु ने दिया, शास्त्रों ने दिया, हमारे मार्ग ने दिया, उपासना साधना आराधना जो भी है हमें करना है नित्य हम। जैसे नित्य हम, नित्य बहती रही है गंगा मैया, नित्य बहती रही हर एक नदियाँ, तो अपने आप शुद्धता को पा गई है। वैसे हमारा शरीर मन बुद्धि यदि साधना में अपने कर्म में लगा रहे तो अपने आप शुद्ध होते रहे। उसके लिए अलग कुछ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं, किंतु नित्यो हम बात ध्यान में रखना है। शुद्ध हो गए, फिर बुद्ध हो गए। बुद्ध माने कौन? जिसको बुद्धि प्राप्त, ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया, वो बुद्धि प्राप्त, फिर बुद्ध हो। उसके बाद फिर आप मुक्त हो जाते हैं। याची देही याची डोळा, पहिला मुक्तीचा सोहळा संतों ने बोला, तो मुक्ति को पा जाते हैं। मुक्ति कितनी है? 4 प्रमुख मुक्ति बोले, सलोकता, सायुज्यता, समीपता और स्वरूपता। 4 मुक्ति देवाच्या द्वारे उभा क्षणभरी तेने मुक्ति 4 साधीर। ये ज्ञान का द्वारा बोला, आज्ञा चक्र ज्ञान का द्वार है। और बुद्ध हो मतलब ज्ञान प्राप्त हो गया, और ज्ञान जो है इधर ज्ञान प्राप्त हो गया आपको, तो आप मुक्त हो जाते, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते। जो भी आपके कर्म है उन्हीं कर्म बंधनों से आप मुक्त हो जाते। और जब नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, फिर मुक्तोहम, मुक्त हो गए आप, जीवन मुक्त हो गए, जन्म मृत्यु के परे हो गए। और इस मुक्ति के बाद आपको अनुभव आता है शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूप। देखो, बोलने के लिए, निरूपण के लिए बहुत ही सुलभ लगता है, लेकिन सातत्य, ये पहली सीढ़ी वो ना हो तो आगे की सीढ़ी आप पार नहीं कर पाओगे। नित्योहम, शुद्धोहम, बुद्धोहम, फिर मुक्तोहम, और ये 4 सीढ़ियां पार करने के बाद आप शिवोहम, शिवोहम, शिव स्वरूपम, फिर आनंदोहम, आनंदोहम, आनंद की अनुभूति। और उसके उपरांत आता है फिर आत्मज्ञान, आत्मानुभूति जो है सेल्फ रियलाइजेशन, वो प्राप्त हो सकता है। हमें विश्वास है कि इस बातों से आपको पता चल गया होगा कि किस तरह से साधना में उन्नति करना है, किस तरह से अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, जानना है। केवल मानने से कुछ नहीं होने वाला, जानना है, उस सत्य को जानना है, उस अनित्य बोध को होने देना है। और यही, इसी के लिए हम आपको शुभकामना देंगे। ऐसे एक एक रहस्य को लेकर, एक एक बात को लेकर, एक एक सीढ़ी को लेकर श्री स्वामी द्वारा हमारे मुख से जो भी बोला जाएगा, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको
वो पहुंचाने का कार्य हम करेंगे। आपको आपकी साधना के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आशीर्वचन, और जल्दी आप ये शिवोहम शिवोहम शिव स्वरूपम की अनुभूति पाए। आपको शुभकामनाएं। अपने जो साधक गण हैं, अपने संपर्क में किसी भी मार्ग के हो, किसी भी सदगुरु के शिष्य हो, उनको ये जरूर ये प्रचार करना है, उनको भी ज्ञान हो। क्योंकि आपणासी जे जे ठावे ते इतरांशी सांगावे, शहाणे करून सोडावे सकळ जन। मतलब अपने को जो जो पता है वो हर एक को बताए और उनको भी ज्ञान दे, उनको भी सजगता दे, उनको भी इस मार्ग में लाए और आगे चलकर सब आगे बढ़े। सभी एक ही परम पिता परमात्मा के संतान हैं। आप सबको शुभकामनाएं, आशीर्वचन, आदेश। अलग निरंजन।